हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस का प्री जो 6 दिसंबर 2026 को शेड्यूल है उसके विषय में आज बात करेंगे। तो मेरे बारे में कुछ, मेरा स्कोर जो मैंने 25 वाले में दिया था उसमें मैंने 108 क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए थे, 33 मेरे रॉन्ग थे और मेरा प्री क्लियर हो गया। तो जैसे 33 गलत था, 1/3 कटेगा तो ये मेरा 11 क्वेश्चन जो है मेरा मतलब माइनस होंगे टोटल में से 108 में से 11 तो लगभग 97 क्वेश्चंस मेरे 97 या 98 जो लास्ट वाली मतलब अनंतिम कुंजी जो आती है यहाँ पे फाइनल तो जारी करता है नहीं यूपीएससी, मेरे 97 करेक्ट रहे होंगे और कुछ घटे बढ़े हों तो अलग चीज़ है। फिर इसके अलावा मैंने जैसे मेंस की प्रेप की तो जीएस 1 2 3 4 जो कि यूपीएससी में कॉमन रहता है तो बड़ा इशू गया नहीं इधर। 5 6 न्यू था मेरे लिए, ऐसे पढ़ा था बेसिकली, ये पढ़ा था एंड ये मेरे को नया करना पड़ा हिंदी है 5 6, तो वो बहुत दिक्कत की बात नहीं। फिर मैंने मेंस के लिए अपने इस बार मैंने जो यूपीएससी से अलग किया था मैंने नोट्स बनाए थे अपने, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए इस तरीके से, जैसे आईबीसी के फॉर्मेट में मैंने इस बार नोट्स बनाए थे। मैं अब हमेशा सजेस्ट करता हूँ सबको कि आईबीसी के फॉर्मेट में ही आप नोट्स बनाओ, इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन। तो जैसे आप देख सकते हो ये जीएस 4 का है, ठीक है, जीएस 2 में भी आएगा ऑल्दो, जैसे भ्रष्टाचार की चुनौतियां। तो अब मैंने इसका इंट्रो क्या प्रिपेयर किया था कि नैतिकता की विफलता, भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता के एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। बेसिकली यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है, सेम लाइन से पूछा तो मैंने वहां से उठाया था। फिर दूसरा, फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो उसकी डेफिनेशन दी है कि सौंपे गए अधिकार का निजी लाभ एक दुरुपयोग ही भ्रष्टाचार है। फिर तीसरा ये मैं इसको डायग्राम बनाता है इंट्रो के बाद में, और चौथा इसमें ये चीज कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जैसे 91 रैंक थी तो 180 देशों में या तो ये और या फिर दूसरा ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 के अनुसार 39% भारतीयों ने रिश्वत दिया, ठीक, कुछ लिख दिया मैंने रिश्वत दी, तो ये दो में से एक, दोनों यूज नहीं करने थे। तो इसको मैं दूसरी जगह आर्गुमेंट में कहीं भी यूज करूंगा एंड इंट्रो में मैंने एक डेटा दे दिया, एक डेफिनेशन दे दी एंड एक मेरा ये बहुत अच्छी लाइन होगी जो मैंने क्वेश्चन से उठाई थी, प्लस इसको मैं लिख दूंगा, इसको बना दूंगा यहाँ पे कहीं पे इंट्रो के बाद। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, ये मैंने लिख लिया था, ऑल्दो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ऐसे ही जैसे मान लो एक है आरटीआई है, जीएस 2 में भी है 4 में भी है, ठीक है, तो वो मैंने नोट्स का प्रिपेयर किया। तो अब आरटीआई की मैंने डेफिनेशन इंट्रो कहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि सेकंड एआरसी के अनुसार आरटीआई सुशासन की कुंजी है, ठीक, तो सुशासन कुंजी का मेरा की टर्म हो गया, मैं सेकंड एआरसी को भी कोट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे यह गोपनीयता की अंधेरे से पारदर्शिता की सुबह की ओर बढ़ने का संकेत देता है, ये मेरी हुक लाइन हो गई। फिर आरटीआई को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ माना जाता है, तो ये मैंने लिख दिया इंट्रो, ये बहुत अच्छा मेरा इंट्रो, परफेक्ट इंट्रो है। फिर इसके बाद ये मैंने लिख लिया कि सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच सुनिश्चित करता है, वो तो ठीक है, बट इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये मैंने लिया था, शायद प्रीति मैम है एक आईएएस है, आईपीएस है, उनका समथिंग यूपीएससी में कुछ रैंक ली थी, मैंने उनके नोट से निकाला था ये, तो उन्होंने की बनाई थी, जैसे आरटीआई सुशासन की कुंजी है तो आप कुंजी बना दो, मतलब की बना दो ऐसे। फिर की टाइप से याद कर लो उसको, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी, प्रेडिक्टेबिलिटी, ये आरटीआई के 4 जो मतलब जो मूलभूत तत्व हैं, ठीक। फिर इसके अलावा विशेषताएं वगैरह हो गई। फिर इसके प्रभाव मैंने लिखे हैं, जैसे आरटीआई स्टोरी था, किताबी क्वेश्चन आया भी था आरटीआई वाला, तो मैंने ये लिखा था, अरुणा राय की जो किताब है आरटीआई स्टोरी, लोगों को शक्ति दी है मैंने। फिर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रहे हैं, 2G, कॉमनवेल्थ, ये सब मैंने कोट किया था जब आया था। चुनौतियों में भी मैंने इसको सेग्रीगेट कर रखा है, संस्थागत, जनता द्वारा, सरकार, जिससे ये याद रखना थोड़ा सा इजी होता है, तो ऐसा करके मैंने उसको बनाया था। फिर इसका अभी कंक्लूजन वाला लास्ट पेज है नहीं, अदरवाइज मैंने एक कंक्लूजन भी लिखा है सबका मैंने किया। फिर ये हिंदी का है, जैसे शासकीय पत्र से हिंदी का, तो ये प्रारूप वगैरह पूछता है, बहुत अच्छी चीज है। तो अब ये प्रारूप में प्रेषक, अब कहाँ बिंदु का प्रयोग करना है, डैश का नहीं करना है, ये प्रेषित का नाम हमेशा महोदय, प्रथम पद से पद जाएगा, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी चीजें। तो ये हुए मेंस स्पेसिफिक चीज हो गई। फिर इसके अलावा मैं कुछ चीजें बताई, जैसे अभी का यूपी का आपका प्री है 6 दिसंबर 2026 को, एक्सटेंड होगा, अभी कुछ चर्चा चल रही है, सुनो, हो सकता है कुछ लोगों ने बोला इलेक्शन कारण हो, बट आप अभी यही मान के चलो कि एक्सटेंड नहीं होगा, तो 6 दिसंबर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके सोर्सेस पे बात कर लेते हैं। तो आई ऑलवेज फील कि 4 चीजें आपके सोर्सेस में आनी चाहिए। तो पहला है बेसिक्स, दूसरा है करंट, तीसरा है सीसेट, चौथा है पीवाईक्यू। सीसेट इज वेरी इजी यहाँ का, तो बेसिक्स से बात कर एक एक करके। बेसिक्स में है क्या कि आपके जो सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, यही सब। अब मैंने जो किया था मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पॉलिटी लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी, प्लस पूर्वावलोकन की जो घटना चक्र आती है, इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत अच्छी बुकलेट है, अगर आप लक्ष्मीकांत 1-2 बार पढ़ चुके हैं उसको पढ़ लेंगे तो
मोर देन सफिशिएंट है चीजें। प्लस पीवाईक्यू हर जगह, हर सब में पीवाईक्यू रहेगा ही रहेगा। प्लस एक इमरान इमरान सर हैं, उनकी मैराथन पड़ी है 11 या 12 घंटे की, वो बहुत अच्छी मैराथन मुझे लगी थी लास्ट मोमेंट के लिए। तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने समझाया था, तो एक दो बार आप उसको देख लेना, मैंने उसको देखा था। प्लस दूसरा जैसे हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीजें, घटना चक्र का पूर्वावलोकन इज बेस्ट थिंग। इसके आप पीवाईक्यू दे दिए हैं और जो उसमें वो सब दिया है आप उसको याद कर डालो, काम हो जाएगा। स्पेक्ट्रम है बेसिक्स वगैरह के लिए, वो सब तो चलता ही है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भी अगेन पूर्वावलोकन आप करके जाओगे, हो जाएगा। मैंने या तो एनसीईआरटी आप पढ़ लो टेक्स्ट थ्योरी वाले पोर्शन के लिए, या फिर रस्तलनी सोलंकी का जो मैंने देखा था मैम का, मृणाल सर के यूट्यूब चैनल में फ्रीली अवेलेबल है। आई गेस 57 क्लासेस हैं, पुरानी हैं बट बहुत अच्छी क्लासेस है थ्योरी वगैरह समझने के लिए। साइंस का अगेन पूर्वावलोकन की जो घटना चक्र आती है, प्लस बेसिक्स मैंने इसमें, अब चूंकि यूपीएससी बेसिक नहीं पूछेगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हल्का हल्का ही पूछा है। तो साइंस एंड टेक में बहुत पोर्शन है, बेसिक वालों पे पोर्शन मतलब फोकस करेगा ये। बेसिक्स के लिए कहीं से भी या तो यूट्यूब से कोई आप देख लो, या लूसेंट पढ़ लो, जो लूसेंट की आते हैं, बट मुझे लगता है बहुत भारी है। तो अगेन पूर्वावलोकन, प्लस जैसे बायो वाला है, अगर वहां पे कुछ समझ में नहीं आता तो यूट्यूब में जाके किसी के भी आप लेक्चर्स देख डालो जिन्होंने ठीक ठाक समझाया हो। तो अगेन मुझे बायो में ही इशू गया था, तो वो मैंने, चूंकि मैंने पढ़ी नहीं थी तो मैंने वो लेक्चर्स देखे थे, कोई मैम थी उनके मैंने देख लिए थे। फिर इकोनॉमी अगेन करंट अफेयर पे फोकस करेगा, बेसिक्स में थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह। तो अगेन आप जहां से भी पढ़ रहे हो कोई एक सिंगल सोर्स से आप उसको कर लो, ठीक। एनवायरमेंट, जैसे अब नेक्स्ट सब्जेक्ट एनवायरमेंट मैंने कहीं अलग से किया नहीं था, मैंने बेसिक पढ़ा के, तो मेरे शॉर्ट मेरे खुद के नोट्स थे, तो मैंने वहां से किया था। अगेन वो छोटा छोटा पूछता है, जैसे क्योटो में कौन सी गैसेस हैं, तो ग्रीन हाउस गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिक एक तो दृष्टि की बुकलेट आती है, दृष्टि आईएएस की, वो मुझे ठीक लगी है। तो मतलब बेसिक के लिए ठीक है, यूपीएससी में तो अब काम की नहीं है, बट इधर अभी काम चल जाएगा उसकी दृष्टि वाली से, तो वो ठीक है। प्लस यूपी स्पेशल मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। अगेन इमरान सर, इनकी एक मैराथन है 5-6 घंटे की एक कोई, तो वो मैंने देखी थी यूट्यूब पे, उससे मेरा काम हो गया था। अगेन क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, एट मैक्स 10 क्वेश्चन आएंगे, 10-12 क्वेश्चन, अगर बहुत कभी कुछ है वो। तो इनकी मैराथन आप देख के जाओ मैप के साथ में। जैसे इस बार शायद ललितपुर का कुछ पूछा था, वो मेरा सही हो गया था, मैंने मैराथन ही देख के गया था मैं, बाकी सब मुझे याद नहीं था, लेकिन जो उन्होंने इंस्टीट्यूट वगैरह बताए थे। तो अपना एक बेसिक वाला गया। दूसरा है करंट अफेयर के लिए 2 चीजें हैं, एक तो है डेली का, एक है कंपाइलेशन। तो अब डेली के लिए आप कहीं से भी यूट्यूब में या कुछ भी जो पीसीएस के लिए बताते हो 1 लाइन टाइप का, 1 लाइन ही पूछता है यहाँ पे मोस्टली, मतलब अब डिस्क्रिप्टिव ही पूछता है, बट रैंकिंग्स जैसे आप देख लो, ठीक है, कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रैंकिंग है भारत की, पिछले साल क्या थी, ठीक है। जैसे एंड बहुत उस तरीके के नहीं पूछेगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो दी है वो नहीं पूछ देगा वो, कि इतनी रैंक है या 157 एंड 58 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स करके जो आता है। बट अगेन आपको पता होनी चाहिए रैंकिंग वगैरह, ठीक। कोई नई नियुक्ति हुई है कहीं का कुछ, अब जैसे ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में जैसे इतने सारे देश हैं तो कहीं कोई प्रेसिडेंट बना है, पीएम बना है, तो वो चीजें आप याद नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट मैं नहीं कर पाता। तो उसके लिए मैं क्या करता था, अगर कोई वहां पे कुछ विशिष्ट है, अगेन जैसे मान लो कोई पहली बार कहीं पे कोई महिला बनी है, प्रेसिडेंट बनी है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप की चीजें इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी अगर कुछ ऐसा कुछ है तो फिर एक इसका जो आता है आई दृष्टि करके जो आता है घटना चक्र का ही आई गेस, वो कंपाइलेशन आता है ईयरली, वो अच्छा है, उससे आपका काम हो जाएगा। फिर फैक्ट बेस्ड ही पूछेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा है अपना सीसेट बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पे कुछ करके नहीं जाना, पीवाईक्यू आप कुछ देख के चले जाना, अगेन जिनको डर लग रहा है। चौथा है पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। पीवाईक्यू से क्या होगा, आपको एक तो थीम्स पता चलेंगी कि कौन कौन सी इसमें थीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे पॉलिटी मान लो, तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट से रिपीट हो रहे हैं, प्रीएम्बल से रिपीट हो रहे हैं, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। तो आप इन सबको पढ़ के जाओ, फैक्ट बेस्ड पूछ रहा है वो। अब वहां पे जो आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, वहां से आप याद कर लो फैक्ट्स को। अगेन आप बोलोगे कि रट्टा मारने की, बट हाँ अगेन यही है, ये आपको करना पड़ेगा यार। तीसरा पैटर्न समझो कि डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पे जा रहा है, कहाँ पे थ्योरी में जा रहा है, कुछ चीजें होंगी जो रिपीट कर रहा है। अगेन साइंस, जैसे साइंस टेक है, साइंस टेक में आप इसको करके चले जाओ पीवाईक्यू, आपका काम हो जाएगा घटना चक्र, उसके बाहर पूछेगा ही नहीं कुछ। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेसिक्स, पीवाईक्यू एंड मॉक्स। प्री के लिए बता रहा हूँ, बेसिक्स में वही सब चीजें जो अपन ने ऊपर देख ली, पीवाईक्यू आप करते जाओ,
और तीसरा कुछ कुछ मॉक्स मैंने नहीं लगाए थे, बट आप लगाते जाना। मैंने मॉक नहीं लगा पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला था, दूसरे काम में लगा था। अब आप इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे तो आई गेस अच्छे खासे चांसेस हैं, क्योंकि अभी से लगभग 140 डेज हैं, जैसे आज 17 जुलाई है, ठीक, तो 13-14 डेट अभी के हैं, फिर 5 दिन इधर के हैं, ठीक, तो मान लो इसको 20 दिन मान लो, 18-20 दिन इधर, और ये 4 मंथ्स इधर हैं, तो 120 दिन लगभग इधर और 20 दिन इधर, तो लगभग 140 दिन है अपने पास। 140 दिन मोर देन सफिशियंट है, तो आप इतने में भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए, एंड मैं ट्राई करूंगा कि उनको रिस्पॉन्ड कर सकूं। थैंक यू।